का स्वागत है ई बुक ऑनलाइन एजुकेशन में। आज 29 तारीख यानी कि 29 मई को हम लोग चर्चा करने वाले हैं कैचअप पाई विश्व भूख दिवस के बारे में। साथ में और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, उनको भी इसमें हम कवर करेंगे। तो देखते हैं भाई क्या है। सबसे पहले आता है कैचअप। अब कैचअप चर्चा में क्यों आया ये हम विस्तार से देखेंगे। आपने देखा होगा जो कुछ दिन पहले जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो एक ऐप चर्चा में आया, जूम। जो जूम है ये आपका वीडियो कॉलिंग ऐप है, ठीक है। वीडियो यानी कि इससे जो है वीडियो कॉलिंग होती है। जो भारत सरकार भी इसको यूज कर रही थी, कई सारे संस्थान हैं या आप सरकारी ऑफिस मान लीजिए, उनको भी यूज कर रहे थे। तो ये चर्चा में इसलिए आ गया क्योंकि इसमें एक कहा गया, क्योंकि आपको पता है कि जो जूम ऐप है वो आपका चाइनीज ऐप है, ठीक है। चाइना की कंपनी है, उसी ने बनाया है इसको। तो ये कहा गया कि भाई आप यूज़ तो कर रहे हो सकता है चाइना जो है आपका डाटा लीक कर दे या डाटा को चुरा ले, टाइम आने पे इसको यूज़ कर दे। तो भारत सरकार को भी बात समझ में आई कि हाँ यह बात तो सही है, क्योंकि चाइना देख रहे हो आजकल अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। तो भारत सरकार ने क्या किया, एक टेंडर निकाला। तो उसमें ये कहा कि भाई जो भी भारत में जो भी युवा वैज्ञानिक हैं, जो भी साइंटिस्ट हैं या इंजीनियर हैं, अगर कोई भी वीडियो कॉलिंग ऐप बनाएंगे अच्छी क्वालिटी का, उनको 1 करोड़ रुपए का जो है पैकेज दिया जाएगा, यानी 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। लेकिन भाई वीडियो कॉलिंग बनाना उसमें कई बहुत बड़ी प्रोग्रामिंग होती है। तो उसके लिए क्या एक ऑप्शन आया, एक कैचअप ऐप का। कैचअप जो है आपका एक वीडियो कॉलिंग ऐप है, ठीक है, वीडियो कॉलिंग ऐप है। इसको फेसबुक ने बनाया। यानी कि ये अगर क्वेश्चन यहाँ से आता है कि कैचअप जो है वो किसके द्वारा बनाया गया, तो आपका आंसर क्या होगा, फेसबुक होगा, ठीक है। यह एक फैमिली वीडियो कॉलिंग ऐप है। इसमें केवल 8 लोग कनेक्ट हो सकते हैं, यानी कि 8 से ज़्यादा लोग इसमें कनेक्ट नहीं हो सकते, केवल 8 लोग ही इसमें जुड़ सकते हैं। लेकिन ये भी हाल ही में है, लेकिन इसके पहले भी फेसबुक ने क्या किया था, एक ऐप लॉन्च किया था वीडियो कॉलिंग ऐप। उसमें 50 लोग जुड़ सकते थे। यानी कि कोई संस्था है या कोई ऑफिस है, अगर वीडियो कॉल करना चाहे तो क्या करेगी, जो फेसबुक का पहले वाला आपका जो था मैसेंजर रूम के नाम से था, वो मैसेंजर रूम नाम का जो ऐप था वीडियो कॉलिंग का फेसबुक का ही, उसमें 50 लोग ऐड हो सकते थे। लेकिन जो वर्तमान में अभी हाल ही में आया है उसका नाम क्या है, कैचअप। कैचअप में केवल 8 लोग कनेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ से आप कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो ये बन सकता है कि फैमिली कॉलिंग ऐप कैचअप किसके द्वारा लॉन्च किया गया, फेसबुक के द्वारा। और उसके पहले जो अधिकतम संख्या 50 लोगों की थी जुड़ने की, वो ऐप का नाम क्या है, मैसेंजर ऐप। वो भी ऐप का किसका है, वो भी फेसबुक का ही है। तो यानी कि फेसबुक ने लगातार यहाँ पे 2 वीडियो कॉलिंग ऐप लॉन्च कर दिए। पहला आपका कैचअप और दूसरा आता है आपका मैसेंजर रूम, ठीक है। इस तरीके से दो। आपको ये भी पता होगा कि जो फेसबुक है उसके एक क्रिप्टो करेंसी भी है, मैंने आपको पहले बताया था पहले की वीडियो में, उसका नाम लिब्रा है, ठीक है, सॉरी लिब्रा। यानी कि लिब्रा नाम की जो करेंसी है वो फेसबुक के द्वारा ही लॉन्च की गई थी, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे कुछ बातें याद रखनी है। नेक्स्ट आता है पाई। पाई भी चर्चा में आया। अब इसको समझने के लिए क्या करना, आप अगर आप जैसी बात है एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते होगे, आप IRCTC के ऐप को खोलना वहाँ पे, ठीक है। अब वहाँ पे जाना तो एक नीचे पीहू करके आएगा, पीहू। और वहाँ पे आप क्वेश्चन भी, वेबसाइट भी पे अवेलेबल है, ये वेबसाइट पे जाओगे तब भी आपको जो है वहाँ पे एक बोट मिल जाएगा। वहाँ पे क्या होता है कि ये जो बोट होते हैं वहाँ पे आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो उनसे, तुरंत आपका रिप्लाई आएगा, विदिन 1 सेकेंड आएगा। कुछ भी आप, कोई भी आपको दिक्कत हो रही हो किसी तरीके से बुकिंग में या कुछ किसी प्रकार की आप इंक्वायरी लेना चाह रहे हो, तो सब कुछ आपको बताएंगे। तो उसी तरीके से कहीं ना कहीं पाई भी एक चैट बोट है, ठीक है। चैट बोट मतलब आप वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज दोगे तो उसका रिप्लाई भी आपके पास आएगा, ठीक है। देखते हैं क्या है भाई पाई। पाई जो है ये NPCI, अभी देखेंगे NPCI के बारे में। NPCI द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI वर्चुअल असिस्टेंट लॉन्च किया गया है, ठीक है। देखो NPCI क्या है, NPCI को पहले हम देख लेते हैं, बार बार आएगा ये। NPCI आपका है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो NPCI आपका, अगर आप ATM यूज़ करते हो कि लगभग 99.9% लोगों के पास में, जो शहरी क्षेत्र हैं या जो पढ़े लिखे हैं उनके पास में कार्ड, ATM कार्ड रहता होगा। तो उस पर आप देखो तो वहाँ पे रुपे कार्ड लिखा होता है, रुपे कार्ड। जो रुपे कार्ड बनाया था वो कहीं ना कहीं NPCI के द्वारा ही, उसमें बहुत बड़ी सहभागिता थी और इसी के द्वारा बनाया गया था वो। तो NPCI करती क्या है, जो वित्तीय समावेशन है उसी के अंतर्गत काम करती है। अब वित्तीय समावेशन क्या है, मैंने आपको पहले बताया था इकोनॉमी में, यानी कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक बैंकिंग सुविधा को पहुंचाना।
तो इसीलिए जो है ये आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत वित्तीय समावेशन की कहीं ना कहीं इसमें पहल हो सकती है। तो NPCI की जो स्थापना हुई थी वो 2008 में हुई थी। इसका जो मुख्य काम है भारत में खुदरा भुगतान संबंधित कार्य करना। खुदरा का मतलब फुट कर, जैसे रिचार्ज करना है 10 रुपये का, कहीं जूस पीना वो पेमेंट करना है, या सामान लेना है, ऑनलाइन बुकिंग करनी किसी चीज़, तो सब उसमें जो है NPCI काम करता है। ठीक है, अब देखते हैं पाई पे आ जाइए, अपने टॉपिक जो हमारा टॉपिक था उस पर बात करते हैं। जो पाई है एक आपका चैटबॉट है, चैटबॉट। ठीक है, चैटबॉट क्या करता है, आप मैसेज दीजिए, कोई भी कन्फ्यूजन है आपको, कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आपको तुरंत रिप्लाई आएगा, और ये हमेशा 24/7 काम करता है, यानी किसी भी टाइम मैसेज डालो आपका रिप्लाई आएगा। वर्तमान में यह अंग्रेजी और हिंदी 2 भाषाओं में काम करेगा। ठीक है, अब ये देखो, अब ये काम कहाँ पे मिलेगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि भाई ये हमको पाई देखने को कहाँ मिलेगा। अगर आप UPI, फ़ोनपे, गूगल पे, इन सब चीज़ों को यूज करते होगे तो उसी में जैसे ही आप अपडेट करके एप्लीकेशन को लॉगिन करोगे तो उसमें नीचे आपका जो है ये पाई आ जाएगा। उस पर क्लिक करोगे, आप कोई भी आपको दिक्कत आ रही है इसमें मैसेज डालिए और आपका जो है रिप्लाई आएगा। ठीक है, इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य है वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। बहुत सारे लोग हैं फ़ोन पे तो इंस्टॉल कर लिए लेकिन उनको ऑपरेट करना नहीं आ रहा है, चलाना नहीं आ रहा है, तो उसी की कहीं ना कहीं हेल्प करने के लिए इसको पाई को बनाया गया। किसने बनाया है, NPCI ने बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है विश्व भूख दिवस। बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है आज के इस महामारी में। आपको पता है कि जो लाखों करोड़ों मजदूर पैदल जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोरोना से तो कम लेकिन भूख से लोग ज़्यादा मर रहे हैं, तो इसीलिए ये 28 मई को मनाया जाता है और इसलिए महत्वपूर्ण भी हो जाता है आपका ये। तो देखते हैं क्या है, संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है। देखो ये तो हो गया आपका कि विश्व भूख दिवस कब मनाया जाता है, 28 मई को मनाया जाता है। अब थोड़ा सा देखते हैं कि एक संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट आई, उसने अनुमान लगाया है, उसमें क्या है। संयुक्त राष्ट्र के एक अनुमान के अनुसार 2050 तक 2 बिलियन लोग गरीबी के दायरे में आएंगे। ठीक है, गरीबी, क्योंकि आप देख रहे हो कि लगभग 70 से 80% जो आपका इंसान रोज़गार था उसके पास वो ख़त्म हो जाएगा, यानी कि 70 से 80% लोग बेरोज़गार हो सकते हैं आने वाले समय में, एक रिपोर्ट कहती है। आगे क्या है, भारत के परिप्रेक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र ने एक सर्वे किया, उसमें ये बताया उसने कि 5 वर्ष से कम आयु के 69% बच्चे कुपोषण से मरते हैं। अब कितनी गंभीर समस्या यहाँ पे है, आप देख सकते हो। अगर 100 बच्चे हैं जिनकी उम्र 5 साल से कम है, उनमें से 69 बच्चे वो कुपोषण से ही मर जाते हैं। कुपोषण से मतलब क्या है कि उनको खाने को नहीं मिलता, जो उनको मिनरल्स चाहिए, दूध, पाउडर, वो कुछ नहीं मिल पाता, बेचारे वो कुपोषित होकर मर जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, भारत वैश्विक भूख सूचकांक में 102वें नंबर पे आता है। ठीक है, आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि टोटल कितने देशों के अंतर्गत ये सर्वे किया जाता है, यानी कि जो इस साल की इंडेक्स आया है उसमें कितने देशों को लिया गया है, और जिसमें भारत 102वें नंबर पे है। मैंने आपको पहले बताया था SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, इसमें क्या किया गया, इसमें कुछ गोल रखे गए हैं जिनको पाने के लिए 2030 समय सीमा रखी गई थी। ठीक है, लेकिन अब तो ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि सब कुछ बंद पड़ा है, और इसके अंतर्गत 17 गोल रखे गए थे, और 17 गोलों में से जो नंबर 2 का गोल है वो जीरो हंगर का मतलब कोई भूखा ना रहे, यानी कि 2 नंबर का जो SDG है वो क्या है, वो है जीरो हंगर। देखो इसको याद कैसे रख सकते हो, 2 वक्त की रोटी। यहाँ से क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि सस्टेनेबल यानी कि सतत विकास लक्ष्यों में कौन से नंबर का जो लक्ष्य है वो भूख के अंतर्गत है, तो आपको याद रखना है 2 वक्त की रोटी। 2 वक्त की रोटी माने 2 वक्त, यानी कि 2 नंबर का जो SDG है वो आपका भूख से संबंधित है, यानी कि जीरो हंगर वहाँ पे लिया गया है। और 1 नंबर में क्या है, 1 नंबर में आपका है नो पॉवर्टी, यानी कि कोई गरीब नहीं रहेगा। 3 नंबर में क्या है, 3 नंबर में है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, हम अच्छा स्वास्थ्य रहेगा तो अच्छा हम सोचेंगे। नेक्स्ट आता है PK नायर, हाल ही में चर्चा में आए। PK नायर के बारे में बात करते हैं। PK नायर जो हैं हाल ही में नाइजर के नए राजदूत के रूप में भारत की ओर से नियुक्त किया गया, यानी कि भारत की ओर से नाइजर में जो नए आपके राजदूत जाएंगे वो PK नायर होंगे। अब देखो यहाँ पे याद कैसे करना है, PK नायर और नाइजर लगभग सिमिलर हैं, तो आप आराम से याद कर सकते हो, PK नायर और नाइजर के बारे में देखें तो इसकी राजधानी नियामी है और आधिकारिक भाषा इसकी फ्रेंच है। इसको मैप में देखने की कोशिश करें अगर तो कुछ इस तरीके से है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है कि इसके सीमावर्ती देश कौन से हैं, देख सकते हो लीबिया, चाड, नाइजीरिया, आपका बुर्किना फासो, माली, अल्जीरिया। ठीक है, ये जो देश हैं आपके, ये देश आपके नाइजर के पड़ोसी देश हैं।
ठीक है, तो यहाँ से याद रखना है पीके नायर नाइजर के राजदूत, और साथ में यानी कि जो राजधानी नाइजर की है वो नियामी है। नेक्स्ट आता है फ्रस। फ्रस के बारे में देखते हैं, चर्चा में क्यों आया है। ठीक है, देखते हैं भाई। फ्रस जो है सलमान खान का ग्रूमिंग और पर्सनल केयर ब्रांड है, जो हाल ही में उन्होंने लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत उन्होंने एक वेबसाइट भी लॉन्च की है, वेबसाइट का नाम है freshword.com। ठीक है, इसमें जो पहला प्रोडक्ट था वो सैनिटाइज़र था, क्योंकि आप देख रहे हो जो आज के समय में सैनिटाइज़र और ग्लव्स की बहुत बड़ी मांग है, तो इसीलिए सोचा उन्होंने कि भाई क्यों ना हम इसकी शुरुआत सैनिटाइज़र से ही कीजिए। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है सबसे सीधा सा क्वेश्चन कि फ्रस है क्या। तो फ्रस एक जो है ब्रांड है, सलमान खान का ब्रांड है, और इसके अंतर्गत पहला प्रोडक्ट कौन सा था, तो सैनिटाइज़र है। ठीक है, नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं आज के प्रश्नों के बारे में। जो पहला प्रश्न है, मैंने आपको नाइजर दिखाया था मैप में, तो एशिया महाद्वीप नहीं है भाई, महाद्वीप है। ठीक है, एशिया महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप से किस जलसंधि द्वारा अलग होता है। आपको बताना है कि जो मैं आपको चाहो तो मैप में दिखा सकता हूँ। ये देखिए यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, ये जो आपका है सऊदी अरब, ये देखिए ये एशिया का पार्ट है, और ये जो है ये अफ्रीका, यहाँ से स्टार्ट होता है, पूरा का पूरा अफ्रीका है। और ये जो है तुर्की जो है एशिया का सबसे वेस्टर्न पार्ट है, सबसे पश्चिमी भाग जो एशिया का है वो तुर्की है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना। तो ये जो है आपकी नीली पट्टी दिख रही है, यहाँ से ऐसे करूँ अगर, तो ये जो नीला पार्ट है इसको आपको बताना है कि ये कौन सी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका नाइजर किन किन देशों से सीमा साझा करता है, मैंने आपको बताया अभी। तीसरा है हाल ही में चर्चा में रहा वीडियो कॉलिंग ऐप कौन सा है, मैंने अभी चर्चा की थी आपकी। नेक्स्ट है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको दिया गया। पांचवा है हाल ही में चर्चित मंगा चक्रवात किस क्षेत्र को प्रभावित किया। ठीक है, तो इसको महादेव नहीं है, महाद्वीप है ये। ठीक है, महाद्वीप, इसको चेंज कर लेना। तो सभी के जो उत्तर हैं आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं, और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं।